फ्रेंड्स, मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने एलिमेंट्स को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई किया और अपना ये टेबल इन्वेंट किया। उन्होंने वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहा और हॉरिजॉन्टल रोज को कहा पीरियड्स। और अगर आप इस टेबल को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको ये दिखाई देगा कि इस टेबल में कुछ स्पॉट्स खाली भी हैं, जैसे कि ये वाला एंड सो ऑन। तो जब साइंटिस्ट ने मेंडलीव से ये पूछा कि उनकी टेबल में ये स्पॉट्स खाली क्यों हैं, तो मेंडलीव ने ये कहा कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएंगे वो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुए हैं। अब ये बात साइंटिस्ट को थोड़ी अजीब तो लगी, पर जब हीलियम, आर्गन और नियॉन जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो उन्हें इस टेबल में प्लेस किया जा सका बिना किसी रीअरेंजमेंट के। और जब इन न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को एनालाइज किया तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज वही निकली जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल ने प्रिडिक्ट करी थी। दोस्तों, ये एक इतनी बड़ी अचीवमेंट थी कि सभी साइंटिस्ट मेंडलीव को एक जीनियस मानने लगे और ये पीरियोडिक टेबल सभी केमिस्ट्री लैब्स में यूज की जाने लगी। जब तक ये एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, मेंडलीव ने इन्हें अपना एक नाम दिया। मेंडलीव ने संस्कृत का एक वर्ड यूज किया एका और उसके पीछे लगाया सेम ग्रुप के प्रीवियस एलिमेंट का नाम। जैसे कि जब तक गैलियम डिस्कवर नहीं हुआ था उसका नाम था एका एल्यूमिनियम, और सिमिलरली जब तक जर्मेनियम डिस्कवर नहीं हुआ था उसका नाम था एका सिलिकॉन एंड सो ऑन। एक और बात फ्रेंड्स, अगर आप नोटिस करें तो आप ये देखेंगे कि इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे कि 6.939, 9.012, 10.81 एंड सो ऑन। ये सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। पर फ्रेंड्स, कुछ स्पॉट्स ऐसे भी हैं जहां पर ये एटॉमिक मास इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कोबाल्ट और निकल के केस की, तो यहां पर पहले है 58.93 एंड देन 58.71। यहां पर ये एटॉमिक मास डिक्रीज हो रहा है और बिल्कुल सेम केस है वेनेडियम और क्रोमियम के साथ भी। तो स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन ये है कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है ये केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अरेंज्ड है, ना कि एटॉमिक मास के। हाँ, मैक्सिमम केसेस में एटॉमिक मास इंक्रीज तो हो रहा है, पर किसी किसी जगह पर ये एटॉमिक मास डिक्रीज भी हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की अचीवमेंट्स। पर दोस्तों, साथ ही साथ इस क्लासिफिकेशन मॉडल की भी दो ड्रॉबैक्स हैं जिन्हें हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।